गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलर कहाँ पर है? सिर्फ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए क्योंकि यहीं पर जॉइंट फैमिलीज वगैरह आपको मिलेगी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले मीनिंग क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। देखिए, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा इसे समझना कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपका क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Hindu undivided family business or joint Hindu family business is a unique form of business organization which is found only in India. It is governed by the provision of the Hindu law, Hindu Succession Act 1956. It is one of the oldest form of business organization in the country. ठीक है, आपका सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कहलाता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जो सबसे एल्डर मेंबर होता है वो कर्ता कहलाता है, और अदर जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें को पार्टनर्स बोला जाता है, क्योंकि आपके इसमें बाय बर्थ ही एक पर्सन इस जो है बिजनेस का मेंबर बन जाता है। बस कंडीशन ये होती है कि फीमेल ना होके मेल मेंबर होगा तो नेक्स्ट जो आपकी जनरेशन होगी वो इस बिजनेस की पार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच फाउंड इज ओनली इन इंडिया। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि इस तरह का जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में ही होता है, और ये हिंदू सक्सेशन लॉ एक्ट 1956 के ही से ही इसे कंट्रोल किया जाता था, ऑर्गेनाइज भी किया गया। ठीक है, इट इज़ अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन दी कंट्री। ये भी ध्यान में रखेंगे, वन वर्ड में पूछा जाता है विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और एक ये कि जिसे पूछ लिया विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ ओनली फाउंड इन इंडिया, तो आप अच्छे तरीके से आंसर याद कर लेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब इनकी कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। फर्स्ट, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाय बर्थ ही इस फैमिली के बिजनेस के पार्ट हो जाते हैं, और 3 पीढ़ियाँ 3 सक्सेसिव जनरेशन बोली जाती है, 3 पीढ़ियाँ इसकी मेंबर रहती हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा ये नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती इसके मेंबर बने। अगर आपको नहीं बनना होता है तो आपको कर्ता को बताना होता है कि आप इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन और उस टाइप से नहीं होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। देन है, द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ अ फैमिली नोन एज कर्ता। आपका जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है आपके फैमिली का, वो इसका मेन हेड होता है, उसे कर्ता और मैनेजर बोला जाता है, लेकिन हम लोग नॉन लैंग्वेज में उसे मैनेजर ना बोल के कर्ता ही बोलते हैं। ठीक है, द डिसीजन ऑफ कर्ता आर बाइंड ऑन ऑल द मेंबर्स, और डिसीजन लेने का राइट पूरी तरह कर्ता को ही होता है। कर्ता ही डिसीजन लेगा और उसी डिसीजन से सारे बंधे होते हैं, बाइंड होते हैं, मतलब वो अपनी तरफ से बता सकते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है,
डिसीजन लेने का राइट कर्ता का इसलिए होता है कि कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और रिमेनिंग जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो सारा राइट कंट्रोल मैनेज करने का काम किसका होता है? कर्ता का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑल मेंबर हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड देयर आर नोन एज द को-पार्टनर। और जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है उस पर जो राइट होता है वो जो भी मेंबर का होता है वो को-पार्टनर कहलाता है। मतलब कर्ता के अलावा जितने अदर मेंबर्स होते हैं जिनका उसकी उनकी पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी होती है उस पर राइट होता है वो हमारे कौन होते हैं? को-पार्टनर्स होते हैं। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी का पहले मतलब समझ लेते हैं। इफ़ अ हिंदू इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर देन सच प्रॉपर्टी इज द टर्म एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब इन्हें बोला जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला जाता है, जिसे हम लोग सिंपल हिंदी में बोलते हैं पुश्तैनी। ठीक है, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपके उन पे जिसका राइट होता है वो अदर जो मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। अगर उसने सेल्फ एक्वायर्ड की है कोई प्रॉपर्टी तो वो आपकी इसके अंदर में नहीं आएगी। ठीक है, अब आपके जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है वो दो सिस्टम के थ्रू चलता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि आपके इसमें जो मेल मेंबर होता है वो नेक्स्ट आपका इसका हेड होता है, करता होता है, और मेल मेंबर ही इसे चलाते हैं। फीमेल मेंबर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ये देखिए लिखा है टू सिस्टम दया भाग सिस्टम ओनली इन वेस्ट बंगाल बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर। सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही आपके मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स जो है पार्टनर हो सकते हैं इसके जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के। अदरवाइज सिर्फ मित्राक्षरा जो है वो हमारे ऑल ओवर इंडिया रन करती है एक्सेप्ट वेस्टर्न बंगाल। ठीक है, तो मित्राक्षरा जो है वो आपकी जो है ऑल ओवर इंडिया रन करती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेल मेंबर ही आपके मेंबर होते हैं और इंडिया में यही प्रचलित ज़्यादा था, पॉपुलर ज़्यादा था कि, और वेस्ट बंगाल में ये नहीं चलता है। ठीक है, तो दो सिस्टम ये हमारे होते हैं। शायद ये बोला गया कि मतलब ये भी बात उठी कि अगर मेल मेंबर नहीं हुआ तो बिज़नेस कैसे आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए कुछ हिंदू सक्सेशन लॉ ने अमेंडमेंट किए थे, वो देख लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें देखिए इसमें एक पॉइंट है जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 द डॉटर ऑफ अ को-पार्टनर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस शैल बाय बर्थ बिकम को-पार्टनर। ठीक है, 2005 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इसमें बताया गया कि अगर डॉटर होती है और उसका भी आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे राइट है तो वो भी को-पार्टनर्स हो सकती है। At the time of the partition of such joint in the family, the co-partnership property shall be equally divided to all the co-partner irrespective of their gender, male or female. The eldest member, male or female, of joint in the family shall become karta. Married daughter has equal right in a property of a joint Hindu family business. तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। मैं आपको इसको क्लिक करके भी पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, जिससे आपको ये पॉइंट आ जाए कि मतलब अब फीमेल मेंबर भी आपके हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम बदल जाएगा। ये एक एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट, कि मान लीजिए आगे नहीं हुआ, कोई एल्डेस्ट जो सन है वो सन ना होके डॉटर हुई तो फिर कैसे बिजनेस चलेगा। तो इसके थ्रू फीमेल भी जो है वो आपकी मतलब इसमें जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। इन अ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस सेल्फ देयर आर टू मेजर ग्रुप, कर्ता एंड को-पार्टनर। कर्ता इन अ फैमिली द वन हु इज एल्डेस्ट ऑफ वंस
one person who is going to control the whole business, take all the important decision related to business. A co-partner, rest of all the member of the family, they all have to abide by the decision by taken by कर्ता. दूसरी चीज हमने पढ़ी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इटसेल्फ देयर आर टू सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, दया भाग और मित्राक्षरा. दया भाग में जो है वेस्ट बंगाल में चलता है, जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट करते हैं, और मित्राक्षरा में सिर्फ मेल मेंबर ही रन करते हैं, और ये आपके वेस्ट बंगाल में जो है पॉपुलर नहीं है. अब आते हैं हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पर. फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस: फॉर्मेशन, एटलीस्ट 2 मेल मेंबर in the family and ancestor property must be there. Liability, the liability of all member except karta is limited. Control, the control of the family business lies with the karta. Continuity, this form of business is not affected by the death of the member. और minor member का क्या, by birth in the family. ठीक है, बाय बर्थ मीन्स आपके बर्थ से ही वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर हो जाता है. फॉर्मेशन कैसे है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी बहुत ज़रूरी है. लायबिलिटी क्या है, आपकी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी को पार्टनर्स की क्या होती है, लिमिटेड होती है. कंट्रोल क्या है, कंट्रोल पूरी तरीके से कर्ता ही करता है. कंटिन्यूटी, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वो इसका पार्ट होगा या कर्ता कहलाएगा. ठीक है. मेरिट ऑफ एच यू एफ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. इफेक्टिव कंट्रोल ऑल बाय कर्ता, मतलब कर्ता के ही थ्रू सारा जो है कंट्रोल होता है. तो एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो उनका कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से होता है बिजनेस पे. कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, अगर किसी मेंबर कुछ हो जाता है तो बिजनेस अफेक्ट नहीं करता. लिमिटेड लायबिलिटी, अदर मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होने की वजह से उनके दिमाग में भी कोई टेंशन नहीं होती कि हमें जो है अगर कोई लॉस होता है तो हमें सारी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी. तो ये इस तरह का जो टेंशन होती है वो नहीं होती. इंक्रीज लॉयल्टी, क्योंकि अपने घर में ही सारा डिसीजन करता ही ले रहा है तो सीक्रेट मेंटेन रहता है. ठीक है. और अपना बिजनेस होता है तो लोग ईमानदारी भी पूरी तरीके से निभाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि अपने बिजनेस को या अपने फैमिली मेम्बर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता. डीमेरिट क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता डोमिनेंस, मतलब कर्ता सबको दबा के रखता है, क्योंकि वो ही सारा कंट्रोल रखता है, मैनेज करता है. लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होती है, तो पूरी तरीके से जो है अदर जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें कोई भी डिसीजन नहीं लेने देता है. फिर लिमिटेड मैनेजर स्किल, क्योंकि कर्ता ही कंट्रोल करता है तो वो अपनी ही स्किल्स और एक्सपीरियंस का वहाँ पे यूज़ करता है बिजनेस में. ठीक है. तो ये कुछ डीमेरिट, मेरिट और फीचर्स थे. अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी और ग्रुप. ये क्लास वर्क है, 2 क्वेश्चन क्लास वर्क के लिए हैं और 1 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है. मैं इसके साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी एंसेस्टर प्रॉपर्टी के पॉइंट के साथ. ठीक है. और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच.